तेंदुपत्ता घोटाले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आया है। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले के मामले में आज आरोपी की पेशी है। ईओडब्ल्यू कोर्ट में सुकमा डीएफओ को पेश करने वाली है। डीएफओ अशोक पटेल को गिरफ्तार किया गया था। रिमांड खत्म होने के बाद पेश किया जाएगा। बड़ी खबर है तेंदुपत्ता बोनस घोटाले से जुड़ी हुई, जहां डीएफओ अशोक पटेल को गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ईओडब्ल्यू ने रिमांड में रखा हुआ था, लेकिन रिमांड खत्म होने के बाद अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तेंदुपत्ता घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेंदुपत्ता बोनस के घोटाले के मामले में आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। सुकमा डीएफओ अशोक पटेल को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है क्योंकि आज ईओडब्ल्यू डीएफओ अशोक पटेल को कोर्ट में पेश करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए 2021-22 में घोटाला हुआ था, जिसमें 7 करोड़ का ये गबन किया गया था। इस मामले में 8 तारीख को, जब 8 मार्च को भी ईओडब्ल्यू ने छापेमारी कार्रवाई की, उसके बाद 10 तारीख को गिरफ्तारी की गई, जिसमें जो लंबित डीएफओ हैं उनको आज फिर पेश किया जाएगा। ईओडब्ल्यू लगातार इसमें पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि इसमें कई विधायकों का भी नाम आया है और जब छापेमारी कार्रवाई की गई थी तो उसमें जो दस्तावेज पाए हैं उसके इनपुट पे ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अभी 26 तारीख को जब ईओडब्ल्यू ने पेश किया था, जिसके लिए उन्होंने आगे की रिमांड मांगी थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि अभी इसमें और जाँच बाकी है, जिसके लिए उनको और इनपुट मिले हैं और इसके आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है 2021-22 में बोनस घोटाला हुआ था। इसमें जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं उनको ये बोनस देना था, लेकिन आपसी साठगांठ में डीएफओ, कुछ वहाँ के लोकल विधायक और कुछ वहाँ के पत्रकारों ने मिलकर ये पूरा घोटाला किया था, जिसको लेके 8 मार्च को ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की। उसके बाद 10 मार्च को ये छापेमारी कार्रवाई की थी। छापेमार कार्रवाई में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, साथ ही साथ इनको नकदी रकम भी मिली है, जिसके कारण एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद डीएफओ को 12 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अभी तक रिमांड बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ईओडब्ल्यू ने पहले गिरफ्तारी की, उसके बाद रिमांड में रखा और अब आज सुकमा डीएफओ अशोक पटेल को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तमाम जानकारियां देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। और देखिए अब बात करेंगे रायगढ़ की, जहां खबर रायगढ़ से है। पहलगाम हमले के बीच पुलिस ने रायगढ़ से 2 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा। दोनों आरोपी फर्जी तरीके से मतदाता परिचय पत्र बनवाकर रायगढ़ में रहते थे। सूचना पर झूठमिल पुलिस ने कार्रवाई की है और दोनों को रिमांड पर भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम इफ्तिखार शेख, पिता याकूब शेख और अरमिश शेख बताया जा रहा है। दोनों लांडी कराची पाकिस्तान के निवासी हैं। झूठमिल थाना क्षेत्र के कोड़ा तराई में दबिश देकर पुलिस ने यहां इन्हें गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार जुड़ गए हैं। अश्विनी, पहलगाम हमले के बाद ये निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी पाकिस्तानी है उन्हें ढूंढा जाए और वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए रायगढ़ में 2 पाकिस्तानी नागरिक मिले हैं। बिल्कुल अंशिका, देखिए रायगढ़ पुलिस ने इसी को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की है और रायगढ़ में रह रहे पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ के जुट्टा क्षेत्र के कोड़ा तराई में रहते, मामला समझा देते हैं। देखिए शेख याकूब है और ये इनकी शादी जो पाकिस्तान नागरिकता की जो महिला है उनसे हुआ था, जिसके बाद इनके बेटे इफ्तिखार शेख और अरमिश शेख का जन्म पाकिस्तान में हुआ, जिसके कारण इनकी नागरिकता वो पाकिस्तान की हो गई। जिसके बाद अपने माता के देहांत होने के बाद जो इनकी बेटे और बेटी हैं ये रायगढ़ आ गए और उनके पिता के साथ रहने लगे। जिसके बाद नागरिकता छिपाकर इन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक तैयार कर लिया। बीते दिनों शासन के निर्देश के बाद जो रायगढ़ पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। रायगढ़ पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच किया, जिसके बाद पता चला कि पाकिस्तानी नागरिकता के साथ जो 2 आरोपी हैं वो रायगढ़ में रहते हैं। जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। अंशिका जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है रायगढ़ में। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिलासपुर की, जहां तुर्काडीह में शादी समारोह के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। दूषित खाना खाने से 79 लोग बीमार हो गए हैं, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। एक मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं मरीज। जानकारी के अनुसार आलू, लौकी और भिंडी की सब्जी खाने के बाद सभी की तबीयत खराब हो गई। सभी मरीजों को सिम्स में भर्ती कराया गया है। शहर से तुर्काडीह में नरेश सांडे, रामाधार सांडे के घर वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, जिस दौरान यहाँ लोगों ने खाना खाया और मेहमान जिन्होंने खाना खाया वो सभी बीमार पड़ गए। क्या खा रही थी? लौकी सब्जी होता। किसका शादी था? लड़की। अच्छा, आज बारात आना रही थी। हाँ।
तो आप मन घर मन के है ना हम बराती है कि घर आती है? घर आती है। और कई झील लोग है तुम्हारी जानकारी में? ये अपना पूरा 20-25 जन है। हाँ और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आशीष, बिलासपुर में 79 लोग शादी में खाना खाने की वजह से बीमार पड़ गए हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सबकी क्या हालत है, क्या अपडेट है, किस तरह से लोगों की यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, बताइएगा। क्षेत्र के तुर्काडी का गांव का ये पूरा मामला है। कुछ दिन पहले जैसा कि आपने बताया, एक शादी समारोह में जो है दूषित भोजन के कारण जो है ये सारा मामला सामने आया है। पहले दिन 45 लोग और दूसरे दिन 10, फिर 10, फिर 10, यानी आज 5वां दिन है और लगभग 80 लोग जो है दूषित खाना खाकर बीमार पड़ चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि फिलहाल किसी की मौत नहीं हुई है। जिस बच्चे की हालत नाजुक थी वो भी अब स्थिर बताया जा रहा है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि घर में जो है शादी समारोह के दौरान जिस तरह बासी खाने को परोसा गया है, तो कहीं ना कहीं अब एक प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उन्हें जांच की बात कही गई है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो शादी समारोह हो, चाहे वो किसी तरह का और माहौल हो। तो कुल मिलाकर अब इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में तो आ गया है, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि इसमें जो है किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है और डॉक्टरों ने जो है अलग तरह से स्टीम्स है, सरकारी अस्पताल वहाँ वार्ड बनाया हुआ है ताकि ऐसे मरीज जो आए उनका इलाज प्रारंभिक तौर पर, प्राथमिक तौर पर उन्हें मिल सके। और यही वजह है कि कुछ में डिहाइड्रेशन की शिकायतें हैं, कुछ में दूषित खाने को लेकर जो फूड पॉइजन का मामला है वो सामने आया है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग जो है जी आशीष, बिल्कुल देखिए ये फूड पॉइजनिंग का मामला है और जैसे कि आपने बताया कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई और जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी वो भी अभी स्थिर है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। बात करेंगे देखिए छत्तीसगढ़ के सभी रजिस्ट्री कार्यालयों की, जहां आज ये कार्यालय बंद रहने वाले हैं। पंजीयन के साथ नामांतरण करने के अधिकारी ट्रेनिंग लेंगे। जमीन के नए गाइडलाइंस रेट तैयार किए गए हैं और यहां इसका काम किया जाएगा। कार्यालय बंद होने से लगभग 15,000 लोगों को असुविधा होगी। बड़ी बात है, जहां 15,000 लोग इन कार्यालयों के बंद होने की वजह से प्रभावित होंगे या जिन्हें असुविधा को देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सभी रजिस्ट्री कार्यालय आज बंद होंगे। पंजीयन के साथ नामांतरण करने के अधिकारी ट्रेनिंग लेंगे और जमीन के नए गाइडलाइन रेट तैयार करने का आज काम किया जाएगा। अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पूर्व विधायक को सोशल मीडिया पर घेरा, भाषा देखकर लग रहा है पाकिस्तान के पैरोल पर है बीजेपी। ये उन्होंने लिखा है, हमें देश के अंदर छिपे गद्दारों से भी लड़ना है। भारत पाकिस्तान विवाद पर यूडी मिंज ने यहां टिप्पणी की थी, देखिए, जिसको लेकर, इस बयान को लेकर अब यहां सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा है। बीजेपी ने यहां पर देखिए क्या लिखा है, आपको वो भी बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज के बयान पर सियासत तेज है। और अगली खबर जशपुर से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यूडी मिंज ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक को कौवा मार स्ट्राइक बताया था। भारत, पाक और चीन को लेकर भी यहां विवादित टिप्पणी की थी। यूडी मिंज के पोस्ट से लोगों में नाराजगी दिखी। राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग लोग यहां कर रहे हैं और पूर्व विधायक ने फेसबुक आईडी हैक होने का हवाला दे दिया है। उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद बताया कि फेसबुक आईडी हैक हो गई थी, जिस वजह से ये पोस्ट शेयर किया गया है। जशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व विधायक ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को कौवा मार स्ट्राइक बताया था और साथ ही भारत, पाकिस्तान और चीन को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। यूडी मिंज के पोस्ट से लोगों में नाराजगी है और लोग यहां राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं और पूर्व विधायक ने फेसबुक आईडी हैक होने का हवाला दिया है इस पूरे मामले पर। और अगली खबर राजधानी रायपुर से है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। किश्तों में 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने यहां कार्रवाई भी की है। राजधानी रायपुर में लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इस नाम पर धोखाधड़ी कर ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए यहां रिमांड में लिया है और किश्तों में 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। 10 लाख रुपए ठगे हैं नौकरी दिलाने के नाम पर राजधानी रायपुर में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच
इसी बीच देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर अंबिकापुर से सामने आ रही है। 1 मई को ट्रेड यूनियन काउंसिल ने मजदूरों के सम्मान में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ ही काउंसिल ने 1 मई को पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित करने की मांग की है। बता दें, आयोजन के माध्यम से मजदूरों के हित में काम करने वाले लोगों को श्रम श्री सहित अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बीते 48 साल से ट्रेड यूनियन काउंसिल मजदूर और कर्मचारियों के हित में काम कर रहा है। इस साल भी मनेंद्रगढ़ में ट्रेड यूनियन काउंसिल का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 1 से 6 मई तक 3 दर्जन एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित रहने वाली हैं, जिसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश और शादियों के सीजन के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने से लोगों को काफी समस्या होने लगी है। हालांकि रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनों को इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से डाइवर्ट करके भी चलाया जा रहा है, जिसमें 5 मई को डाइवर्ट रूट से भगत की कोठी बिलासपुर से कटनी होकर चलेगी। वहीं शालीमार लोकमान्य तिलक बिलासपुर से कटनी होकर जबलपुर से नागपुर चलेगी। लेकिन इन ट्रेनों की सुविधा राजनांदगांव वासियों को नहीं मिलेगी। स्टेशन प्रबंधक आर.के. बर्मन ने बताया कि गोदिया स्टेशन में तीसरी रेल लाइन जोड़ने एलआई वर्क होगा, जिसके चलते लगभग 35 ट्रेनें प्रभावित होंगी। कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। 4 मई को जब गोंदिया में काम एनआई का चलेगा, उस समय हमारे जो राजनांदगांव में प्रभावित ट्रेन रहेंगी वो करीब 35 ट्रेन रहेंगी, जिसमें जो ट्रेनों को हमने सूची पब्लिक को दी गई है, जिसमें कुछ हापा है, आज़ाद हिंद है, ज्ञानेश्वरी है और आपका जनशताब्दी है और जेडी भी है। तो इन ट्रेनों को रिशेड्यूल करके भी कुछ चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों को हम कैंसिल करेंगे सिर्फ एक दिन के लिए। 4 मई को शायद कैंसिल है। देश में आईपीएल की शुरुआत होते ही सटोरी अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन सट्टा का संचालन करने लगते हैं। इसी बीच रायपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली के द्वारिका में बैठकर राजधानी रायपुर में ऑनलाइन सट्टा का संचालन किया जा रहा था, जिसे एसीसीयू की टीम ने दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सटोरियों द्वारा केए बुक के नाम से पैनल बनाकर ऑनलाइन सट्टा का संचालन किया जा रहा था, जहां पूर्व में गिरफ्तार सटोरियों से पूछताछ में पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 5 और मध्य प्रदेश के 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, रजिस्टर सहित 6 लाख का सामान भी जब्त किया गया। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने वाला शिक्षक, उसको सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षक अहमद अली आरसीएम नामक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। वहीं सरगुजा के लुड्रा क्षेत्र के लमगांव के स्कूल में पदस्थ था। खबर के मुताबिक आरोपी शिक्षक प्रदेश स्तर पर आरसीएम कंपनी में प्लेटिनियम लेवल का सदस्य है। नौकरी के दौरान व्यापार करने की वजह से कार्रवाई की गई। सरगुजा संभाग के कई सरकारी कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। शिकायत के बाद संभागीय संयुक्त संचालक ने सस्पेंड भी किया। और अगली खबर कांकेर से है, जहां ग्रामीण पिछले 6 साल से पक्के मकान की राह तक रहे हैं, लेकिन आखिर में ग्रामीणों को एक लेटर मिला जिसने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। दरअसल प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत 128 मकान तैयार किए गए थे, जिन्हें 6 साल पहले हितग्राहियों से राशि लेकर आवंटित भी किया गया, लेकिन 6 साल बाद उन्हें मकान हैंडओवर नहीं किया गया। हितग्राहियों का सपना उस वक्त टूटा जब 6 साल बाद 17 अप्रैल 2025 को आवंटन ही निरस्त कर दिया गया, जिसका हवाला यह दिया गया कि आवंटन की प्रक्रिया गलत तरीके से हुई थी। अब पूरे मामले को लेकर नवनिर्वाचित कांकेर नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक का ये कहना है कि आवंटन प्रक्रिया में धांधली हुई थी। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आज की स्थिति में तो पूरी कंप्लीट है और बिल्कुल हैंड ओवर की स्थिति में है ना। फॉर्म जैसे भरते हैं इसको जांच परख कर तुरंत आवंटित की जाएगी। पहले तो इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, 6 साल से इसको है ना जो सरकार की योजना उसको पेंडिंग रख के आवंटन इसको पहले हो जाना था, पहले आवंटन नहीं किया, इसलिए इसको फिर नए सिरे से किया जा रहा है। कब तक मिल जाएगा गरीबों को सर? बस 21 तारीख तक फॉर्म आएगा, फॉर्म करके जल्द से जल्द सबको आवंटन कर दिया जाएगा। जो गलत आवंटित किए उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच, अब इसको बिल्कुल जांच होगी, उसके ऊपर पूरा कार्रवाई किया जाएगा। कांकेर शहर में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत 129 मकान बनाए गए थे। इस वक्त मैं जो है इमली पारा में हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये इमली पारा में बनाया गया प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत जो है 129 मकान बनाए गए थे, जिन्हें गरीब तबके के जो लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है उनको जो है ये मकान देना था। 6 साल पहले ये मकान बनकर तैयार हो गए, लेकिन हितग्राहियों को मकान जो है हैंड ओवर किया ही नहीं गया,
नतीजा यहाँ निकला कि ये मकान जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए, मेंटेनेंस के अभाव में खिड़कियां टूट गई तो कहीं जो है दरवाजे टूट गए। आज जब बीजेपी की सत्ता नगर पालिका में आई तो 6 साल बाद जो है 17 अप्रैल को जो आवंटन हितग्राहियों को किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया। उसका कारण यहाँ बताया गया कि आवंटन में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके कारण आवंटन निरस्त किया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जो हितग्राही कर्ज लेकर पैसा दिए थे, मकान को पाने के लिए आवंटित किए थे, उनका क्या होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर आवंटन जो है गलत प्रक्रिया के तहत किया गया तो क्या जो है अब कार्रवाई किया जाएगा, जांच कर कार्रवाई किया जाएगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। कामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल का इस साल चुनाव हुआ, जिसके लिए कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल ने नव निर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया, साथ ही परशुराम जन्मोत्सव भी मनाया। बता दें, कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल शहर का सबसे पुराना संस्थान है। इस संस्थान को 108 साल पूरे हो चुके हैं। संस्था के प्रथम अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ला 1917 में बने थे। इस संस्थान के अंदर एक स्कूल भी खुला है, इसका नाम आशीर्वाद किड्स है, जिसका संचालन शिक्षा मंडल ही करता है। ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। आज सभी ब्राह्मणों का दर्शन करूँगा। जो मेरा आशीर्वाद कुछ कमी हो गया वो आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है। कान्यकुब्ज समाज का जो शपथ ग्रहण समारोह भी है, चुनाव हुआ, नववर्ष का मिलन समारोह है और परशुराम यात्रा, परशुराम कार्यक्रम की तैयारी के लिए सब एकजुट हुए हैं और मैं सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रेस वालों का आभार व्यक्त करना को आप लोग। ये कान्यकुब्ज सभा शिक्षा मंडल के इस वर्ष चुनाव हुए हैं। संयोग से परशुराम जयंती भी पड़ रही है और हम लोग का चुनाव के कारण इस बार होली मिलन नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग स्नेह सम्मेलन, हिंदू नववर्ष और कानकुब्ज सभा जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, सभा के निर्वाचित पदाधिकारी और शिक्षा के मनोनीत पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह है और परशुराम जन्मोत्सव भी हम लोग साथ साथ सहयोग कर रहे हैं। आपको इस बारे में बता दूं, ये शहर की सबसे पुरानी संस्था है, 108 साल पुरानी संस्था है और सामने आप जो मूर्ति देख रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ला जी की, इसके प्रथम अध्यक्ष थे 1917 में। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और जिले के व्यापारी संघ अलग अलग संस्थाओं से पहुंचे और मौन श्रद्धांजलि अर्पित भी की। व्यापारी संघ भी यहां पहुंचा और देखिए मौन रखकर पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग मारे गए उन सभी को यहां श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे थे और ये तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में लोग किस तरह से यहां पहुंचे, शामिल हुए और मौन श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। अगली खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुखवंती ने यहां रेत उत्खनन बंद कराया। पुलिस के पास पहुंचा और प्रशासनिक अमला देखिए यहां पर मवई नदी पार कर भगवान राम आए थे। पोकलेन और जेसीबी मशीन से उत्खनन यहां किया जा रहा था। मनेंद्रगढ़ में जिला पंचायत सदस्य ने मोर्चा खोल दिया है। अवैध उत्खनन के खिलाफ यह प्रदर्शन चल रहा है। सुखवंती ने रेत उत्खनन बंद कराया। अगली खबर कोरिया से है, जहां जिले के बैकुंठपुर में पीलिया का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां जिला अस्पताल में 16 मरीज भर्ती हैं, जिनमें प्राइवेट वार्ड में 5 मरीज हैं, पुरुष वार्ड में 5-6 मरीज हैं और चाइल्ड वार्ड में भी 5 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने दूषित पानी को बीमारी की वजह बताया है। बैकुंठपुर स्थित प्रेमाबाग मोहल्ले से पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से साफ पानी पीने की अपील भी की है। ये हमारे जिला अस्पताल में टोटल 14 केस हैं, जिसमें से 5 बच्चे हैं और 5 प्राइवेट वार्ड में हैं और 5 मेल वार्ड में हैं। इसके लिए हमारे पास जो मेडिसिन होना चाहिए उपलब्धता हमारे पास सभी मेडिसिन है हमारे पास। अभी ऐसा कोई केस नहीं है कि मतलब कि सीरियस हुआ होगा और हमारा मेडिसिन जो है वो काम कर रहा है उस पर। पाकिस्तान की करतूतों और कायरता के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। भाई जुमो नेता प्रशम हिंदू के नेतृत्व में युवाओं ने भिलाई की सड़कों में पाकिस्तान का झंडा रखकर उसके ऊपर चलाया और इस दौरान युवाओं में भारी आक्रोश भी देखने को मिला है। और अब बड़ी खबर आपको सीएम विष्णुदेव साय से जुड़ी हुई बता दें, जो कि आज मैराथन बैठकें लेने वाले हैं। कई बैक टू बैक बैठकें लेंगे, अलग अलग विभागों की समीक्षा भी करेंगे। मंत्रालय में 3 विभागों के साथ आज सीएम साय की मीटिंग होनी है। गृह विभाग की यहां समीक्षा बैठक करेंगे, इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के साथ भी बैठक करेंगे सीएम साय। मंत्रालय में बैठकें होने वाली हैं, बैक टू बैक बैठकें हैं, मैराथन बैठकें आज सीएम साय लेंगे। 3 विभागों की समीक्षा करेंगे।
जिसमें गृह विभाग शामिल है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल है और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भी शामिल है। और अगली खबर रायपुर नगर निगम से जुड़ी हुई है, जहां सामान्य सभा कल शुरू हो रही है। सामान्य सभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी। सभा में प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भी भेजा जाएगा। धमतरी बिलासपुर में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित है। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा होने वाली है, जिसमें सभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की जाएगी।